अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैंसर की बीमारी का रूहानी इलाज। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि शहद और कलौंजी के बारे में कुरान शरीफ और हदीस में क्या फरमाया गया है। शहद की मक्खी को अरबी में नहल कहते हैं, जिसके नाम से कुरान में पूरी एक सूरा मौजूद है। इसी बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इंसानी ज़िंदगी में शहद की क्या अहमियत होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है कि और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हान किया कि पहाड़ों में घर बना और दरख्त में और छतों में, फिर हर किस्म के फल में से खा और अपने रब की राह चल कि तेरे लिए नर्म और आसान है। उसके पेट से एक पीने की चीज़ रंग बिरंगी निकलती है जिसमें लोगों के लिए शिफा है। बेशक उसमें निशानी है ध्यान करने वालों को। जन्नती शहद के बारे में इरशाद फरमाता है कि और ऐसी शहद की नहरें हैं जो साफ किया गया। एक मर्तबा हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर शहद को हराम कर लिया, जिसके बारे में मौला ताला कुरान में इरशाद फरमाता है कि ऐ गैब बताने वाले, तुम अपने ऊपर क्यों हराम किए लेते हो वो चीज़ जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की। अपनी बीवियों की मर्जी चाहते हो और अल्लाह बख्शाने वाला मेहरबान है। इस आयत की शाने नुज़ुल यूँ है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम असरे के बाद अपनी तमाम बीवियों के पास कुछ वक्त के लिए जाते, मगर जब ज़ैनब बिन हजस के यहाँ तशरीफ़ लाते तो आप हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को शहद पेश करती, जिसमें हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कुछ देर उनके यहाँ हो जाती। ये बात और अजवाजे मुतहरात को नगवार गुजरती। एक मर्तबा सब ने मशवरा करके, जिसमें उम्मुल मोमिनीन सैयदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सैयदना हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा शामिल थी, आप लोगों ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से जबकि वो उनके घर तशरीफ़ ले गए तो फरमाती है कि क्या आपने मगाफिर पी है कि आपके दहन से उसकी बू आती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मगाफिर की बू नापसंद थी। आपको उनका मस्सा मालूम था, मगर चूँकि हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के यहाँ शहद पीने में वक्त लगता है, सो उसकी वजह से तुम लोगों की दिल सिकनी होती है। सो ये सोचकर आपने फरमाया कि पी तो हम शहद ही है, लेकिन आज से उसको भी अपने ऊपर हराम किए लेते हैं। इस पर यह आयत नाजिल हुई। ये तो हुई कुरानी गुफ्तगू। अब आइए कुछ हदीस की भी शेयर कर लिया जाए। एक मर्तबा किसी सहाबी के भाई को दस्त आने शुरू हो गए। इस पर आपने फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। उन्होंने पिलाया मगर फ़ायदा ना हुआ। फिर दूसरे रोज़ पूछा, फिर आपने कहा कि शहद पिलाओ। फिर तीसरे दिन भी उन्होंने वही सवाल किया। आपने फिर इरशाद फरमाया कि उसे शहद पिलाओ। इस पर वो कहते हैं कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं ये काम पिछले 3 दिन से कर रहा हूँ मगर आराम नहीं मिल रहा है। इस पर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तेरे भाई का पेट झूठा है और रब का कलम सच्चा है, उसको शहद पिलाओ। अब जब उन्होंने शहद पिलाया तो उन्हें फ़ौरन शिफा मिल गई। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स महीने में 3 रोज़ सुबह को शहद पी लिया करे तो महीने भर उसको कोई बड़ी बला ना पहुंचेगी। और फरमाते हैं कि 2 शिफाओं को लाजमी पकड़ो, एक कुरान को, दूसरे शहद को, जिसको कुरान ने शिफा करार दिया हो और ख़ुद हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सारी ज़िंदगी उसको पिया हो। बेशक उसमें किसी तरह के नुकसानदेह होने का ख्याल नहीं हो सकता। और जिसको कुरान और शहद से भी शिफा हासिल ना हो तो फिर अतिब्बा कहते हैं कि शिफा होना उसकी किस्मत में ही नहीं है। यूं ही कलौंजी यानी मगरेल, जिसको कहीं कहीं सोनिज भी कहा जाता है, इसके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि काले दाने को लाजमी पकड़ लो कि इसमें मौत के सिवा हर बीमारी से शिफा है। लिहाजा आजकल की इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में जबकि रूहानी और जिस्मानी बीमारियों का जमावड़ा लगा हुआ है, तो ऐसे में ये एक अजीम नुस्खा है जो कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने उम्मतियों को नवाजा है।
सुबह बासी मुँह पानी में घोलकर शरबत की तरह शहद पीने की आदत डाल ले। इंशाल्लाह कई बीमारियों से ऐसे ही महफूज हो जाएंगे। और उससे पहले कुछ दाने मगरेल के भी खा लिया जाए। अगर पथरी हो गई हो, चाहे गुर्दे में या पित्त में, इंशाल्लाह टूट कर निकल आएगी। पानी में जो डालकर खूब घोलाए, फिर उसे छानकर गिलास में निकाल ले और उसमें इतना शहद मिला ले कि खूब मीठा हो जाए। रोज़ाना बासी मुँह इस्तेमाल करें। अगर तकलीफ़ ज़्यादा हो तो दिन में 2 या 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। मैदे या आंतों का कैंसर हो तो सुबह और शाम शहद के 2 बड़े चम्मच दिए जाए और नाश्ते में जौ का दलिया शहद में बना हुआ, अगर दलिए में जैतून का तेल मिलाए और बेहतर है। और यूँ भी घंटे 2 घंटे में शहद और जैतून का तेल पिलाते रहे। शहद पीने से यरकन यानी पीलिया जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। बस ये समझ लीजिए कि जिस्म की कैसी भी बीमारी हो या कैसी भी कमज़ोरी हो, शहद हर मर्ज का इलाज है। यहाँ तक कि अगर खाली शहद मिल गए तो इससे शुगर के मरीज को भी नुकसान नहीं हो सकता, क्योंकि ये मजहर शिफा है। मेरे प्यारे मुस्लिम भाई और बहनों, अगर आपको हमारी ये इस्लामिक वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की इस्लामिक वीडियो और सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।